देखो ज्ञान तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है ना। अगर आप सोचोगे कि मैं तो ऊपर ही रहूंगा, ज्ञान नीचे से ऊपर आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए हमेशा आपको हाथ फैला के खड़े रहना पड़ेगा, तो आपको कोई भी ज्ञान दे देगा। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अभी जो समर वेकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रैल, मई और जून का जो समय होता है, क्योंकि जैसे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है, लगभग 45 से 60 डेज का आपके पास टाइम मिलता है, जिसको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें बनती है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको उस पर फोकस करना चाहिए। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ भी कुछ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कुछ अपनी स्किल पे डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि स्टूडेंट नहीं करता है। क्योंकि मैं जब बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि लगभग मेरे को 15 से 16 साल अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, और स्टूडेंट्स बीटेक भी करता है तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम को पास करते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं उनका जो समय होता है वो कॉलेज में इस तरह से चला जाता है कि वो अपनी स्किल पे और अपने खुद पे काम नहीं कर पाते हैं, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ जो एक्स्ट्रा आप में जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, वो कहीं नज़र नहीं आती। खास करके आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है उसमें नज़र आती है। तो यार आज मैं आपके सामने यही बात डिस्कस करूंगा कि अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में है और आपका समर वेकेशन है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में है, आपका समर वेकेशन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। थर्ड ईयर में है तो क्या करना चाहिए। फोर्थ ईयर में है तो क्या करना चाहिए। मैं ईयर वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे, क्योंकि हर एक की अपनी हर साल के बाद आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती है, क्योंकि आप जस्ट कॉलेज में आए होते हैं, आप चीजें सीख रहे होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो स्किल है वो एक अलग रिक्वायरमेंट रखता है। क्लियर है। सेकेंड ईयर में थोड़ा अलग होता है, थर्ड ईयर में थोड़ा अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में और आपका समर वेकेशन होने वाला है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना चाहिए। क्योंकि मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो आप कॉलेज में तो फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करते ही हैं, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं वेकेशन पे टाइम बिताना चाहिए। देखो लाइफ में ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जब मैं भी एज पेरेंट्स हूँ और मेरे बच्चे हैं, आज हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में साथ में घूमते हैं, पर जैसे ही 17-18 साल की उम्र होती है और जैसे ही हम बीटेक कर रहे होते हैं या बीटेक के बाद जैसे ही आप कहीं ना कहीं इधर उधर जॉब लग जाता है, फिर आगे शादी हो जाती है, तो हम पेरेंट्स को इतना समय नहीं दे पाते हैं, राइट। बहुत मिस करोगे जब आप बीटेक करने के बाद कहीं जॉब करोगे, तो फैमिली को और फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हैं। तो इस समय को आपको सदुपयोग करना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ खास करके, राइट। और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो आपको अच्छा सिखाए, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्तों के साथ दारू पार्टी चल रही है, सिगरेट विगरेट चल रही है और टाइम पास कर रहे हैं ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। क्लियर है। कुछ न कुछ सीखना है। हाँ, देखो हर फ्रेंड आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है, राइट, पर वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपनी जो स्किल है उस पर काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बीटेक फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है, वो कहीं खड़े होकर कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो आपको इस स्किल पे काम करना चाहिए। प्लस जैसे आपको लगता है कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा हूँ, मेरे को ये लैंग्वेजेस नहीं आती है या मेरे को ये चीज़ सीखनी है, आपको वो सीखना चाहिए। जहाँ भी आपको अपना नजर आता है कि यार मान लीजिए आप सिविल के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि यार कोई सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, तो यार वो आपको सीखना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं जो स्किल है उस पर आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कोशिश करें कि जहां भी आपको कहीं प्रोजेक्ट मिल रहा है, देखो मैं एक चीज देखता हूं स्टूडेंट के अंदर कि कोई स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद कहीं उसको छोटा मोटा काम नजर आता है, कोई कंपनी वाला या कहीं उसके मिलने जुलने वाले कोई बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम आ जाना, तो अपन साथ में मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाता हूं या तुम मुझे थोड़ी हेल्प कर देना। तो कहीं भी आपको कहीं एसोसिएट होने का मौका मिलता है तो उसको बिल्कुल जाने मत दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं और ये तो कुछ अलग डोमेन की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं। भैया काम सीखने के साथ जो तजुर्बा मिलेगा ना, वो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। क्लियर है। मैं खुद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना जो MBA फाइनेंस में कर रखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कहीं ना कहीं मेरा जो आज प्रोफेशन है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया तब मुझे कॉरल ड्रॉ नहीं आता था, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए कॉरल ड्रॉ बहुत अच्छा एक टूल होता है। तो मेरे यहाँ पे एक डिज़ाइनर आता था जो कि मेरे को डिज़ाइन करके देता था, पर कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता था उसको, और मेरे को भी उस टाइम पे मैं बिजी रहता था या वो बिजी रहता था। तो मैंने लगातार 5 दिन उसकी शॉप पे जाके उसको डेली का 500 से 700 रुपये दिए
और लगभग 3,000 रुपये मैंने 7 डेज तक उसको दिए। मेरा लैपटॉप लेके जाता था, मैं उसको बोलता था मुझे डिज़ाइन सिखा, मैं साथ में बैठ के लगभग 3,000 में मैंने कोरल ड्रॉ सीख लिया। तो अगर आपको कहीं सीखने का मौका मिलता है तो आपको बिल्कुल जाके सीखना चाहिए, राइट। छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत फ्यूचर में रीपे करने वाली है ना। तो जो समय है उसमें अगर आपको कोई चीज़ नजर आती है कि यार मेरे को ये चीज़ सीखनी है, उसके लिए अगर आप 3-4 हज़ार कहीं पे भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं नई स्किल को सीखना जरूरी है। इंटर्नशिप अगर आपको मौका मिलता है करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स को रीड करते रहिए। आजकल बहुत सारी लाइक बुक्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल है ना। आप उनके ऑडियो सुन सकते हैं, आप हार्ड बुक खरीद के उसको पढ़ सकते हैं। हर बुक कुछ न कुछ नया सिखाती है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। देखो ये जो ग्रेजुएशन का टाइम होता है ये सीखने का होता है। जितना सीखोगे उतना आगे फ्यूचर में इसको यूज कर पाओगे। कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए भैया आपको कुछ पता नहीं है। क्लियर है। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में है तो लर्न सीरियस स्किल फॉर योर फाइनल इंटर्नशिप, जिसमें आप इंटर्नशिप करना। जैसे अब मान लीजिए अब क्या होता है यहाँ पे सेकेंड ईयर में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि यार मेरे को कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो जो आपका फील्ड है उसमें आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, उसमें आपको काम करना। हाँ, फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। वहां पे आपके पास चांस भी होता है ब्रांच चेंज करने का। हो सकता है आपने कंप्यूटर साइंस में किया पर आपको दूसरे में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि चलो ठीक है मैंने फील्ड का काम दिखा, मुझे अच्छा लगा, यार मैं अपनी ब्रांच चेंज कर लेता हूं, राइट। पर सेकेंड ईयर में ये आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सेकेंड ईयर में आपको वही स्किल पे काम करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड है, राइट। यहां पे आप प्रैक्टिकल बिल्कुल ना करें, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। प्रोजेक्ट्स करते रहिए, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट को आपको करना चाहिए, है ना। कंप्यूटर साइंस के तो कंप्यूटर साइंस पे काम करना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है सिविल पे करना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल पे काम करना चाहिए। जो भी आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। अगर नहीं भी आप करना चाह रहे, कहीं ऐसा मौका सर करना तो चाहते हैं पर हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं मिलता, तो यार आप कहीं ना कहीं इंटर्नशाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, आप अपने प्रोफाइल डाल दीजिए, कोई भी आपको प्रोजेक्ट पे हायर कर लेगा, थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद वहां पे काम कर सकते हैं आप। क्लियर है। या आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव है या कोई ऐसे आस पड़ोस में कोई है जो कि आपके फील्ड के हैं और उन्होंने आपकी फील्ड में बीटेक कर रखी, उनसे आप बात कर सकते हैं, भैया मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। देखो होता क्या है कि आजकल के स्टूडेंट्स में मैं देखता हूँ कि नहीं मैं क्यों पूछूँ, मेरे को क्या करना है ना। ईगो बड़ी चीज़ होती है ना, नहीं मैं पूछूंगा, मेरे को लोग क्या समझेंगे ना। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि सीखने में कभी भी आपको ईगो नहीं रखना चाहिए, नहीं आपको शर्म आनी चाहिए। इस मामले में बेशर्म रही है ना, किसी सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं खुद भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, कभी कभी मैं बच्चों को डांट देता हूँ, बेटा तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, बच्चा बुरा मान जाता है, गुरुजी ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब सीखने का होता है और जब कोई आपको ज्ञान दे रहा है ना, तो वहाँ पे ईगो शर्म ये सब चीज़ें साइड में रखनी चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जितना आप देखो ज्ञान तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है ना। अगर आप सोचोगे कि मैं तो ऊपर ही रहूँगा, ज्ञान नीचे से ऊपर आ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए हमेशा आपको हाथ फैला के खड़े रहना पड़ेगा, तो आपको कोई भी ज्ञान दे देगा। क्लियर है। तो हमेशा लेने का भाव रखिए तो बहुत कुछ सीखोगे आप। अब बात करते थर्ड ईयर में कि थर्ड ईयर में जब समर वेकेशन में अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सुन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट्स हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और जो प्री प्लेसमेंट ऑफर है उसके लिए आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जैसे लाइक प्लेसमेंट के लिए कहीं जाते हैं उनको इंटरव्यू में एकदम हिल जाते हैं। लाइक आपको ना तो ड्रेसिंग सेंस है, ना बात करने का तरीका है, ना आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है ना। तो वो चीज़ें आपको पहले से ही सीख लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट पे भी नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, स्मार्ट है, सब कुछ है, पर सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्लियर है। तो कहने की सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और जिस फील्ड में जिस कंपनी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप बोलोगे सर कंपनी के बारे में कैसे बताओ। अरे भाई कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स होते हैं। कॉलेज का जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है वो बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो उससे बारे में आपको पता लग जाएगा कि हाँ पहले ये वाली कंपनी आई थी, इन्होंने ये पूछा था, राइट। कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर उससे रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे कॉलेज की हालत तो बहुत बदतर है सर, कभी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई नहीं है, और सर आई तो ले ही नहीं गई है, सारे फालतू की बातें, कॉलेज वाले फालतू की फोटो दिखाते हैं। ऐसा होता है, और अगर आपके कॉलेज में ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर प्लेसमेंट्स के नाम पे खाली दिखाया जाता होता कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वो अपना ही दुकान चलाएंगे, उनका कॉलेज चलाएंगे, आपको अपना करियर बनाना है ना। उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है हमारे कॉलेज में तो ये भी नहीं होता हमारे। अरे तुम्हारे को उसको क्रिटिसाइज करने से तुम्हारे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तुम्हें आनंद जरूर आएगा पर वो आनंद खाली क्षणिक रहेगा, है ना। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आजकल के समय में तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है भैया, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ढूंढो यार, हर चीज़ मिलेगी। क्लियर है।
तो कहीं समस्या नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो थर्ड ईयर है उसकी छुट्टियों में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आप बोलोगे प्लेसमेंट एग्जाम में क्या पूछा जाता है? भैया रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये जो बहुत सारी छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन में, खास करके इंग्लिश में पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो इनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो अब आपके जो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे, वो आपको देखना चाहिए, है ना। ये सब चीजें जो कि बीटेक थर्ड ईयर के समर वेकेशन में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि यार फोर्थ ईयर के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो यार फोर्थ ईयर में नॉर्मली स्टूडेंट्स या तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर हो चुका होता है, अपने रिजल्ट का वेट कर रहा होता है, या अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहा होता है, या फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए अपना गेट एग्जाम दे चुके हैं और वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फोर्थ ईयर के बाद जो समर वेकेशन का टाइम होता है, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को देना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम व्यतीत करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं फैमिली ट्रिप करना चाहिए, थोड़ा सा सोशल होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्थ ईयर के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करने वाले हैं, आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। और मैं खासकर देखता हूं कि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कश्मकश लगी रहती है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों में परफेक्शन और बच्चा चाहता है कहने का उसको फ्रीडम मिले। पर ये जो कश्मकश होती है इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेशन ऐसे हो जाते हैं टाइट। तो मैं चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा स्मूथ करना चाहिए। आपके जो माँ बाप ने जो आपको इस लायक बनाया उसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर गुरु का आता है, जिनसे आपने सीखा है। और आप जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, ये दोनों ही जीवन में खुश होंगे जब आप कुछ जीवन में बड़ा करेंगे, है ना। आपके पेरेंट्स और आपके जो गुरु है उनको सबसे बड़ी खुशी होती है, बाकी सब दिखाने के लिए होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समय को थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ व्यतीत करिए, थोड़ा सा सोशल होइए। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, योगा, मेडिटेशंस और थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वाली भावना होनी चाहिए, विनम्रता वाली भावना कहीं ना कहीं आप में डेवलप होनी चाहिए। और ये चीज़ सिखाती है ना, जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, किसी भी कंपनी में जॉब करो, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो EQ होता है, दैट इज कॉल्ड इमोशन क्वोशेंट, वो कहीं ना कहीं फैमिली के थ्रू ही आप में डेवलप होता है। वो तभी होगा जब कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने परिवार के साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट। तो यार यही सब बातें मैं आप सभी से कहना चाहता था। और रही बात ये कि मेहनत आप करते रहिए, ऊपर वाले ने सबके लिए बराबर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कर रखी है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस चलते रहिए, कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनेशन जरूर मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस समर वेकेशन क्या करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।